यूपी में लोगों को पहले तो स्मार्ट मीटर के बढ़ते बिल से परेशानी हुई। उसके बाद बढ़ती गर्मी और उस बढ़ती गर्मी के कारण लगातार जरूरत से ज्यादा बिजली कटौती की समस्या से परेशान होना पड़ा। अब इसमें एक और परेशानी जुड़ रही है और वो परेशानी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पर देखा जाए यूपीसीएल जो कि कंपनी है बिजली सप्लाई को लेकर के 10% एक्स्ट्रा यहां पर बिजली का बिल आप पर चार्ज करने जा रही है। यानी कि जून से आपको महंगी बिजली मिलेगी और ये पूरे यूपी में लागू होने जा रही है। यानी आपके जेब यहां पर ढीली होने वाली है। जरूरत से ज्यादा यहां पर बिजली का इस्तेमाल आपको जो कर रहे हैं या फिर यहां पे जो भी आप सामान्य बिजली भी यूज कर रहे हैं वहां आपका बिजली का बिल तेजी से बढ़ने वाला है। आखिर कितना बिजली का बिल बढ़ रहा है, कितना यहां पर आपकी जेब पर इफेक्ट आएगा, सरकार इसे क्यों लागू कर रही है, उसके पीछे का क्या तर्क दे रही है और लोगों को यहां पर इससे कितनी परेशानी होने वाली है, क्या कुछ यहां पर मुसीबत आएगी, उस सारी चीजों को हम यहां पर इस पूरे वीडियो के माध्यम आप सभी को समझाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि यहां पर आप सब इससे प्रभावित डायरेक्टली होने जा रहे हैं। आखिर होगा क्या यहां पे देखिए, जो सरकार के द्वारा ये 10% फ्यूल सरचार्ज यहां पे जो लागू किया जा रहा है इसी को समझ सबसे पहले आसान भाषा में आपको समझा देता हूं ताकि आपको समझ में आए ये लागू क्यों हो रहा है। सबसे पहले देखिए, बिजली कंपनियां जो है वो कोयला, गैस और अन्य स्रोतों से यहां पर बिजली को खरीदती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करती हैं, जब बिजली यहां पे खरीदने की लागत बढ़ती है, यानी अगर कोयला महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ या अन्य स्रोत यहां पर महंगे हुए तो यहां पर बिजली कंपनियों को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। ज्यादा पेमेंट करते हैं तो यहां पर बिजली खरीदने की लागत क्या होती है, बढ़ जाती है। जब बिजली खरीदने की यहां पे लागत बढ़ जाती है तो अतिरिक्त खर्च की यहां पे जो भरपाई करनी होती है, यानी जो ज्यादा पैसा उन्हें पेमेंट करना पड़ा तो अतिरिक्त खर्च की भरपाई कंपनियां क्या करती हैं, वो खुद की जेब से नहीं उपभोक्ताओं पर डाल देते हैं, यानी वो आपसे वसूलने के लिए यहां पर तैयार हो जाती हैं। वो एक्स्ट्रा खर्च यहां पर आप उन्हें देंगे बिजली के रूप में। और ये कैसे करती हैं, इसके लिए वो क्या करेंगे, ये अस्थाई बिजली दर नहीं है, ये स्थायी बिजली दर नहीं होती है बल्कि अतिरिक्त लागत की वसूली का एक तरीका होता है। यानी कि जितना उन्होंने जब तक वो महंगी बिजली के लिए जो स्रोत यहां पे खरीदते रहेंगे वो तब तक आपसे सरचार्ज के रूप में ये बिजली का बिल आपसे वसूलेंगे। तो यूपीपीसीएल के अनुसार देखा है तो मार्च 2026 में बिजली खरीदने का जो खर्च था वो बढ़ गया था। यानी अभी नहीं है, मार्च 2026 में यूपीपीसीएल को ज्यादा महंगी खरीदनी पड़ी थी बिजली और इसकी वसूली जो होगी अब अतिरिक्त खर्च की भरपाई जून 2026 से बिलों के माध्यम से की जाएगी। तो ये पूरा मामला है, ये पूरा मामला है। यानी कि मार्च की बढ़ी हुई बिजली जो यहां पर महंगी उन्होंने खरीदी है, अब उसका सरचार्ज जो है वो अब से वसूलने की तैयारी यहां पर जून से हर एक आम नागरिक से यूपी से करेंगे। आपको समझाते हैं यहां पे कितना बिजली का बिल आपको बढ़ने वाला है, तो यहां पर इसको समझिए। देखिए यहां पे 3 स्तर हैं। अगर मान लेते हैं किसी एक व्यक्ति के मासिक यहां पर बिजली का बिल अभी 1000 रुपए आ रहा है तो उसमें अगर हम 10% यहां पे फ्यूल सरचार्ज जोड़ देते हैं, यानी कि आपका 1000 का जो 10% होगा वो 100 रुपए हो जाएगा। तो टोटल आपका जो बिजली का बिल हो जाएगा अब जून से 1100 रुपए आएगा। इसी तरीके से अगर 2000 रुपए है तो उसका 10% 200 रुपए हो जाएगा, तो 2200 बिजली का बिल आएगा। अगर 3000 रुपए यहां पे आपका बिल है तो यहां पर 300 आपका 10% होगा फ्यूल सरचार्ज, यानी 3300 बिजली का बिल आएगा। और अगर 5000 रुपए आपका बिजली का बिल आ रहा था तो वहां पे आपका 10% सरचार्ज यानी 500 रुपए और जुड़ेगा और 5500 बिजली का बिल आएगा। यानी कि यहां पे ज्यादा, जितना ज्यादा आपका बिल होगा उतना ज्यादा आप पर सरचार्ज लगेगा और यानी कि जो जितनी ज्यादा यहां पर बिजली यूज कर रहा है उसको भी यहां पर पेमेंट करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा। अगर कम भी यूज कर रहे हैं तो भी आपको 10% आपको देना ही है, यानी हर व्यक्ति को यहां पर बिजली यूज के हिसाब से पेमेंट करनी है। अब यहां पे घरों और कारोबार पर इसका असर क्या होने वाला है, किस पर कितना असर होगा, देखिए होगा क्या। जब बिजली यहां पर महंगी होती है तो सबसे बड़ा नुकसान जैसे कि मध्यम वर्ग को यहां पर है। अब मध्यम वर्ग के पास यहां पर देखा जाए तो हर एक खर्च के लिए यहां पर एक लिमिटेड आपको पैसा है, बजट उनका है। अगर किसी चीज पे जरूरत से ज्यादा उनको खर्च करना पड़ा तो उनका बजट खराब होता है, तो मध्यम वर्गीय परिवार यहां पे समस्या में आएंगे। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ी है, ऑलरेडी देखा जाए तो गर्मी के मौसम में पहले से ज्यादा यहां पे बिजली खपत बढ़ी है और बिजली की कटौती भी यहां पर ज्यादा हो रही है। अब बढ़े हुए बिजली का दबाव जो होगा अब यहां पर घरेलू बजट पे अतिरिक्त दबाव डालेगा, लोगों को यहां पर समस्या होनी शुरू होगी। दुकानदारों व्यापारियों की बात करें तो यहां पर दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों की भी लागत यहां पर, क्योंकि दुकान को खोले रखना, उसका बिल पेमेंट करना, तो उनके यहां पे जो मुनाफा होता है उसमें कमी आएगी। उद्योगों का खर्च यहां पे बढ़ेगा, जो वर्कशॉप है, आपको छोटे उद्योग हैं, व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनका भी खर्च बढ़ेगा और कीमतों पर असर पड़ेगा। यानी कि बिजली का बिल महंगा होने से अप्रत्यक्ष रूप से जो वस्तुएं सेवाएं होंगी, जो व्यापारी यहां पे ज्यादा चीज सामान बेच रहा है उसको ज्यादा बिजली का बिल है तो वो भी अपने रेट को यहां पर बढ़ा देगा और इससे हर एक चीज जो होगी वो यहां पर महंगी हो जाएगी। यानी कि यहां पर सिर्फ बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा बल्कि इसके साथ साथ आपको सामान भी महंगा हो जाएगा।
अन्य राज्यों में स्थिति क्या है, बिजली का रेट अभी देखा जाए कहां पर कितनी है। जो बिजली दर अगर हम देखें तो घरेलू जो बिजली दर है यूपी में देखा जाए तो यहां पे जो बेस है वो आपको 3 से लेकर के 6.5 रुपए यहां पे प्रति यूनिट है। बिहार में देखा जाए 7 से लेकर के 9 है, दिल्ली में 3 से 8 है, पंजाब में 3 से लेकर के 7 है, राजस्थान में देखें तो 4 से 7.5 है, हरियाणा में 2 से लेकर 7.5 है, पश्चिम बंगाल में 3 से लेकर के 7.5 है और मध्य प्रदेश में 4 से लेकर के 7 है। यानी हर जगह देखा है तो 3 से लेकर के 8 या 9 तक आपको बिजली का बिल रेट प्रति यूनिट यहां पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। अब यहाँ पे समस्या, यहाँ पे जनता की प्रतिक्रिया क्या है। जनता देखिए परेशान है, उसको क्या भी प्रतिक्रिया देगी। जनता कहती है कि देखिए सबसे पहले तो हम स्मार्ट मीटर के बिल से आपसे परेशान थे, स्मार्ट मीटर में तेजी से यहाँ पे बढ़ता बिल आ रहा था, वो खत्म हुआ तो अब आप यहाँ पे सरचार्ज को परेशानी लेकर हम पर डाल रहे हैं। तो भाई जनता करे तो करे क्या। अब यहाँ पे कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की भी समस्या है, सप्लाई यहाँ पर ठीक से हो नहीं रही है, बिजली मिलती नहीं है, जो मिल रही है उसके लिए आप हमसे वसूली करेंगे तो आखिर इतना आर्थिक दबाव जो हम पर डाल रहे हैं वो हम कैसे करेंगे। आखिर सरकार यहाँ पर जो सारी चीजें यहाँ पर है वो हम करें तो कैसे करें। तो यूपीपीसीएल यहाँ पे क्या तर्क देता है, कहता है कि देखिए यदि बिजली खरीद यहां पर हमारी वास्तविक लागत बढ़ रही है तो हमें बिजली आपूर्ति यहां पे प्रभावित हुई है और उसे यहां पर बिजली को आगे हम आप सभी को दे पाएं, इसके लिए यहां पर हमें बिजली खरीद करनी पड़ेगी और बिजली खरीदने के लिए हमें यहां पर जो पेमेंट है वो यहां पर आपको वसूलनी पड़ेगी। अन्यथा की स्थिति में क्या होगा, बिजली व्यवस्था यहां पर खराब हो जाएगी और यहां पर बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो मुद्दा यह है कि एक तो कह रहे हैं कि भैया आम आदमी भी परेशान है, यूपीपीसीएल कह रहा है कि हम आपको आगे बिजली नहीं देंगे तो आप और परेशान होंगे, तो करें क्या। तो इस स्थिति में यहाँ पे आगे जो बिजली महंगी है, सरचार्ज आगे भी होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा कि बिजली उत्पादन लागत पर निर्भर है। यानी भविष्य में बिजली उत्पादन लागत कोयले की कीमतों में काफी कुछ निर्भर करेगा। अगर यहाँ पे ये और महंगा होता है तो बिजली आपको और महंगी मिल सकती है। लागत बढ़ी तो सरचार्ज भी आपको ज्यादा बढ़ेगा। अगर यहाँ पे यूपीपीसीएल लगातार महंगी बिजली खरीदेगा तो वापस से वहां पे सरचार्ज आपके बिल में जोड़ा जाएगा। सरकार नियामक यहाँ पे नजर जरूर रखते हैं चीजों पर, किसे कैसे कंट्रोल किया जाए, स्थिरता कैसे बनाई रखा जाए। लेकिन यहाँ पे भविष्य की स्थिति कुछ ऐसी है कि अगर ऊर्जा संकट लगातार बना रहा तो ये चीजें और भी गंभीर हो सकती हैं और बिजली खरीद महंगी होगी, उपभोक्ताओं पर सीधा असर होगा और यहाँ पर समस्याएं और भी बढ़ने वाली हैं। तो आपको यूपी में बढ़ी बिजली बिल को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स सो मच एंड गुड लक।